ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सीने पर पत्थर रख दिया हो। मैं हिल भी नहीं पा रही थी, ना ही मुंह से कुछ आवाज निकल रही थी। फिर एकदम से हड़बड़ाहट कर उठकर बैठ गई। देखा तो चारों तरफ अंधेरा था। एक अजीब सा सन्नाटा पूरे कमरे में फैला था। कुछ देर बैठकर अपनी सांसों को काबू में किया, फिर उठकर किचन तक गई और पानी पिया। अब मन कुछ हल्का लग रहा था। ये आज की बात नहीं थी। पायल की मौत के बाद से अक्सर ऐसा हो रहा था मेरे साथ। मेरा नाम संध्या है और मैं गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हूँ। 1 साल हो गया है मुझे इस कंपनी में। आज से 4 महीने पहले तक का सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं और पायल हम दोनों वेस्टर्न हाइट्स में बने फ्लैट में रहते थे। दोनों दोस्त थे, लेकिन हम में सगी बहनों से भी ज़्यादा बढ़कर प्यार था। वो किसी दूसरी कंपनी में काम करती थी। शाम का ये रूल था कि एक दिन वो खाना बनाएगी और एक दिन मैं। लेकिन ये रूल केवल मेरे लिए ही था। अपनी पारी आते ही उसके ड्रामे चालू हो जाते थे। हमेशा इसे लेकर हमारी बहस होती थी, लेकिन हम में प्यार भी उतना ही था। जब कभी वो छुट्टी लेकर गांव चली जाती तो शाम को घर खाने को दौड़ता था। फिर एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी में भूचाल ला दिया। दरअसल पायल की कंपनी में उसके साथ दानिश नाम का एक लड़का काम करता था। कुछ ही दिनों में उसने पायल को अपने प्यार के चक्कर में डाल लिया। हर वक्त उसी के बारे में बात करती थी। उसके साथ कई बार हमारे फ्लैट पर भी आया था वो। सच कहूँ तो मुझे वो कतई पसंद नहीं था। उसकी चाल ढाल, देखने, बात करने का तरीका कुछ भी अच्छा नहीं था। एक अजीब सी सनक थी उसकी नज़रों में। लेकिन अब पायल को कौन समझाए। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनने को तैयार नहीं थी। मैंने भी उसे अब कहना छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि कुछ दिनों के बाद इसे अपने आप ही अकल आ जाएगी, लेकिन मैं गलत थी। अब सोचती हूँ कि मुझे उसके प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए था। वो रोज पायल के साथ हमारे फ्लैट पर आने लगा था। मेरे आने से पहले वो यहाँ से चला जाता। कई बार तो मैंने उसे सीढ़ियाँ उतरते हुए देखा था। अब मुझे उसकी चिंता होने लगी थी। अगर कुछ गलत हुआ तो लड़कों का क्या, भुगतना तो लड़की को ही पड़ता है। एक दिन मैं शाम को काम से लौटी तो पायल कमरे में बैठी रो रही थी। मैंने पूछा तो उसने बताया कि दानिश ने उसे भरे बाजार में पीटना शुरू कर दिया। मैंने कारण पूछा तो कहने लगी कि उसने मुझे ऑफिस के दूसरे लड़के के साथ बात करते देख लिया था। मुझे यह सुनकर उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और उससे भी ज़्यादा पायल पर। मैंने उसे उस सनकी से दूर रहने को कहा। वो भी अब धीरे धीरे उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उसने उसे धमकी दी कि अगर उसने दूर जाने की कोशिश भी की तो वो किसी भी हद तक चला जाएगा। ऑफिस में भी पायल को इमोशनली ब्लैकमेल करता रहता। एक दिन उसके बॉस ने उसे पायल के साथ बदतमीजी करते हुए पकड़ लिया और उसे ऑफिस से फायर कर दिया। इस बात से उसे और भी नागवार गुजरी। एक दिन पायल की तबीयत अचानक खराब थी तो उसने छुट्टी ले ली। मुझे बार बार पायल की चिंता हो रही थी। दोपहर को भी मैं घर आ गई। उसकी तबीयत कुछ ठीक थी पहले से अब। कुछ देर बाद मैं नहाने चली गई। इतने में बाहर से आवाज़ें आने लगी। मैंने ध्यान से सुना तो ये दानिश था। वो पायल के साथ झगड़ा कर रहा था। शायद उसे नहीं पता था कि मैं घर पर ही हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे बेचैनी होने लगी। मुझे बाथरूम से बाहर आने में कुछ समय लग गया। पायल के जोर जोर से करहाने की आवाज़ें आ रही थी। जब बाहर निकली तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। पायल का सर उसके धड़ से अलग पड़ा था और वो
हैवानों की तरह उसके पास बैठा उसे घूर रहा था। उसे देखते ही वापस बाथरूम की तरफ भागी और अपने आप को अंदर से बंद कर लिया। काफी देर तक मैं अंदर सुन्न होकर बैठी रही। बाहर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर करीब 1 घंटे के बाद हिम्मत जुटाकर बाहर निकली। तब तक वो वहां से भाग चुका था। अपना फोन उठाया और पुलिस को फोन किया। मैं पायल के पास भी नहीं जा पा रही थी, दूर बैठी रोती रही। वो तलवार जैसा हथियार वहीं उसके पास पड़ा हुआ था। कुछ देर बाद पुलिस आई और उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। अपनी सबसे अजीज सहेली को ऐसे खोना मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पुलिस सीसीटीवी कैमरों में खंगाल रही थी और दूसरे रास्ते अपना रही थी। तीसरे दिन पता चला कि दानिश को जयपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। चश्मदीद गवाह मैं ही थी, तो मेरे बयान लिए गए। अभी भी केस कोर्ट में है। भगवान से उम्मीद करती हूँ कि इस हैवान को ऐसी ही मौत मिले जैसी उसने पायल को दी थी। उसकी मौत के बाद मैं अकेली पड़ गई थी, इसलिए दूसरी जगह अपनी कज़न के साथ रहने आ गई। अभी तक मैं उस सदमे से उबर भी नहीं पाई। अभी भी कई बार ये एहसास होता है जैसे कि वो मेरे आसपास हो और मुझसे बात करने की कोशिश कर रही हो।